गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि बेटा अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। तो 2 टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ओके, मार्केट एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है बेटा जिस एक्टिविटी के करने से हमें अर्निंग मिलती है, मतलब हमें सैलरी मिलती है, या जिसके करने से हमें पैसा मिलता है, ठीक है। पैसा मिलता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये सभी होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसके अंदर किसी भी प्रोडक्शन को, जो भी कोई भी वस्तु है उसके बनने की, ठीक है, या उससे रिलेटेड उस वस्तु को बनाने में, मार्केट तक पहुंचाने में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं वो सभी आ जाती हैं मार्केट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट सर्विसेज भी आ जाती हैं। बात करें हम नॉन मार्केट एक्टिविटी की, तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है वो खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, मतलब खुद के यूज़ के लिए होता है, ठीक है। इसमें कोई अर्निंग नहीं होती। सपोज़ कीजिए अब एक टीचर है, जब वो स्कूल में टीच करता है तो वहाँ से उसको सैलरी मिलती है, तो वो उसके लिए मार्केट एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उससे उसकी अर्निंग हो रही है, उसको पे मिल रही है, ठीक है। लेकिन जब वो टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ाता है तो उसको वहाँ से कोई अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है। वो अपने खुद के लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है। या अगर हम बात करें, कोई लेडीज़ है घर के, जब वो काम करती है तो उसके लिए उसको कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन जब कोई लेडीज़ किसी और के घरों में जाकर वही डेली रूटीन वाले काम, डोमेस्टिक चोर जो होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, ये सब करती है, तो वहाँ से उसको पे मिलती है, ठीक है। तो वो उसके लिए नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी। तो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आ जाता है जब किसी एक्टिविटी के करने से हमें अर्निंग होती है, पे मिलती है। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटी जब हम अपने खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने खुद के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी, वहाँ से कोई अर्निंग नहीं होती। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जो भी ये प्रोडक्शन होती है ये खुद की कंजप्शन के लिए हो सकती है, ठीक है, या कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकता है, जो भी उस पर्सन की फिक्स्ड एसेट होती है। फिक्स्ड एसेट का मतलब एक नियमित, मतलब या फिक्स्ड संपत्ति होती है उसकी। जैसे अब कोई टीचर है, उसके पास जो उसकी एजुकेशन है, जिसके बेसिस पर वो किसी और को टीच कर रहा है या अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ये उसकी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब आ जाता है ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चर रिसोर्सेज। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीज़न देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन इन द फैमिली, ठीक है। हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रीज़न, कारणों की वजह से जो लेबर है, मतलब जो वर्क है, मैन और वीमेन के बीच फैमिली में डिवाइड है। पहले से वो डिवाइड किया हुआ है कि मैन को ये वर्क करने हैं, वीमेन को फैमिली में ये काम करने हैं, ठीक है। वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स। जनरली अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो घरों के, डोमेस्टिक चोर्स का मतलब घरेलू जो कार्य होते हैं वो घर के कार्य करने के लिए, और जो मैन है वो बाहर जाकर किसी फील्ड, खेतों वगैरह में काम करने के लिए हमारी सोसाइटी ने डिसाइड किया है। सकल्स मदर, सकल की जो मदर हैं, शीला कुक फूड, वो खाना पकाती हैं। क्लीन यूटेंसिल्स, बर्तन साफ़ करती हैं। वॉशेस क्लॉथ, कपड़े धोने का काम करती हैं। क्लीन द हाउस एंड
घर के अंदर झाड़ू पोछा करती हैं, लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, और साथ में बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। सकल्स फादर, सकल के जो फादर हैं बूटा सिंह, कल्टिवेट द फील्ड, वो खेतों में मतलब एग्रीकल्चर का काम उनका है। सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। बूटा सिंह जो है उनका खेती बाड़ी का काम है, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्शन उनके खेतों में होती है उसको वो मार्केट में बेचकर अपनी फैमिली के लिए मनी अरेंज करते हैं। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज, शीला जो है उसको उसके डोमेस्टिक चोर्स के लिए, घर के कामों के लिए कोई भी सैलरी नहीं मिलती। बूटा अर्न्स मनी, बूटा मनी अर्न करता है, विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जो कि अपनी फैमिली के पालन पोषण पर खर्च कर देता है उस मनी को। वीमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, वीमेन जो भी अपनी फैमिली के अंदर घर के काम करती है उसकी उस सर्विसेज के लिए उसे कोई भी पे नहीं दी जाती। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वीमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, इसीलिए जो घर के अंदर महिलाएं हैं जो वर्क करती हैं उसे नेशनल इनकम के अंदर, जो राष्ट्र की आय होती है पूरे राष्ट्र की, उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। गीता मदर ऑफ विलास, गीता की जो मदर है, विलास की जो मदर है गीता, अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, वो फिश बेचकर अपनी फैमिली के लिए अर्निंग करती है। दस वीमेन आर पेड फॉर देयर वर्क, इस तरह से हम कह सकते हैं कि गीता को अपने वर्क का जो है मनी मिल रही है। व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, जब वो लेबर मार्केट में एंटर करती है तो वहाँ उसको अपने वर्क की पे मिल रही है। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटरपार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अब जो भी अर्निंग होती है किसी भी महिला की या पुरुष की, ठीक है, वो किसके बेसिस पर, सपोज कीजिए जो मेल हैं, ठीक है, अब जो भी अर्निंग है वो एजुकेशन या उसके स्किल के बेसिस पर डिटरमाइन की जाती है, निश्चित की जाती है, ठीक है। कि अब एक तो कोई फ़िश बेचने वाला है, मतलब मान लीजिए ये लेडी फ़िश बेचकर काम कर रही है, तो इसका लेबर जो है डिफरेंट टाइप है, इसकी अर्निंग जो होगी कम होगी। और इसी की कंपैरिजन में अगर कोई और फीमेल है, वो बाहर जाकर एजुकेटेड है, उसने अपना कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ है या कोई भी उसने जो है अपना डिप्लोमा कुछ किया है, तो जब वो एजुकेशन के बेसिस पर, अपने स्किल के बेसिस पर अर्निंग करेगी तो वो उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर एक एजुकेटेड और एक किसी वर्क को सीखी हुई लेडी या जेंट्स है तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी किसी के कंपैरिजन में अनएजुकेटेड के, ठीक है। Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him। देखिए बेटा, एजुकेशन जो है किसी भी व्यक्ति के लिए ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराती है, ठीक है। किसी भी एजुकेटेड पर्सन के सामने ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती हैं, ठीक है, अर्निंग के लिए, क्योंकि एक एजुकेटेड और वेल ट्रेन पीपल जो है ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर पाता है एक अनएजुकेटेड पर्सन की कंपैरिजन में। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेट्स। देखिए बेटा, एजुकेशन और कोई भी वर्क जब वो सीख लेता है पर्सन, तो दोनों ही जो फैक्टर हैं किसी भी इंडिविजुअल की मार्केट के अंदर अर्निंग को निश्चित करती है, ठीक है। जितना एजुकेटेड और स्किल्ड वेल ट्रेन पीपल होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर पाएगा।
A majority of women have major education and house skill formation. ज़्यादातर जो वीमेन हैं उनके पास जो एजुकेशन है कम होती है और स्किल जो है वो भी लो होता है, जिसकी वजह से जो वीमेन हैं उनकी अर्निंग मेल की कंपैरिजन में कम पाई जाती है. वीमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन. वीमेन जो है मैन की कंपेयर में इसीलिए उनको जो सैलरी मिलती है, पे मिलता है, वो कम मिलता है. मोस्ट वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर. ज़्यादातर जो वीमेन की जॉब होती हैं वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मेजर. जो किसी जॉब से रिलेटेड या उसकी वर्क करते हुए कोई हेल्थ इंजरी, ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी और साथ में जो सिक्योरिटी से रिलेटेड या जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड, लीगल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो भी इनकी प्रोटेक्शन के लिए कम ही देखने को मिलते हैं. एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर एंड लो इनकम. अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वीमेन के लिए जो है इर्रेगुलर होता है या फिर लो इनकम वाला होता है. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, children and other social security system. ये सभी बातें हो रही हैं प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है. अब यहाँ पर जो वीमेन है तो यहाँ पर जो अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, तो उन्हें कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि मैटरनिटी लीव, ठीक है, या अपने बच्चे की केयर के लिए कुछ 6th मंथ की जो लीव मिलती हैं, ठीक है, या सोशल सिक्योरिटी जो उन्हें मिलती है एक गवर्नमेंट जॉब में. और एक एजुकेटेड वीमेन को जब वो कहीं अच्छे हायर किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करती है तो वहाँ पर उसको ये फैसिलिटी मिलती हैं. लेकिन जब कोई एक अनएजुकेटेड और कोई लेबरर जैसा वर्क करती है तो ये सभी फैसिलिटी उसे वहाँ नहीं मिलती हैं. ओके. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. हालांकि जो वीमेन मैन के अकॉर्डिंग उनके जितनी एजुकेशन उनके जितनी अगर एजुकेशन रखती है या कोई स्किल उसके अंदर कोई ट्रेनिंग उसने ली है तो उसे मैन के इक्वल सैलरी मिलती है. अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट दैम द मोस्ट. ज़्यादातर जो फीमेल हैं वो मेडिसिन सेक्टर या टीचिंग सेक्टर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं. सम वीमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब. कुछ महिलाएं जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन से संबंधित जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सर्विसेज की तरफ भी जाती हैं. दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस. आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप करियर. देखिए बेटा, ज़्यादातर वो सर्विसेज दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक, वो सेक्टर जिसके अंदर हाई लेवल की किसी साइंटिफिक एजुकेशन की या टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की नीड होती है तो उस सेक्टर में बहुत कम महिलाएं देखने को मिलती हैं. ठीक है. अब आता है सेकंड टॉपिक, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे हम कल रीड करेंगे.